गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमतिक मोना वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आप लोग को फिश कैसा लगता है? खाने में हो या घर में ऐसे रखने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता होगा। तो मछली की कहानी से हमें बहुत सारे मोटिवेटेड बातें पता चलती है। मछली तो हम लोग खा लेते हैं, पर हम लोग को पता है कि वो सब मछुआरे लोग कैसे करके हमारे लिए लाते हैं। तो चलिए, आप लोग भी ये सोचते होंगे, तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो चलिए, आज मैं बताने जा रही हूँ मछली की कहानी। यानी कि आज हम एक शहर के बारे में बात करेंगे और इस मछली की कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आज बताने जा रही हूँ जापान शहर के बारे में, जो वहाँ पे सब लोगों को मछलियाँ बहुत ही पसंद था और वो लोग मछलियों को हमेशा अपने खाने की जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम लोग को किसी न किसी को मीट खाते हैं, कोई एग खाते हैं, तो उन लोग को मछलियाँ बहुत पसंद था। तो इसके लिए मछुआरे जो थे वो बहुत दूर से सागर में जाके मछलियों को कलेक्ट करते थे और वो जब सुबह को जाते थे तो उसको लेते आते वक्त शाम हो जाता था। तो इतना वक्त में जो उन लोगों को ताजी मछलियाँ पसंद था, तो वो जो ताजा मछली था वो आते आते मर जाता था। तो क्या होता था कि लोग उन्हें नहीं लेते थे। तो उसके लिए तो मछुआरे लोग को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था कि उन लोग का जो मछली था वो कोई नहीं ले रहा है। तो इसके लिए उन सब मछुआरे के बीच एक बैठक हुआ कि उन लोग को क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने तय किया कि वो लोग अपनी जो बोट है उसमें वो लोग बर्फ डाल के मछलियों को रखेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। तो क्या हुआ कि वो मछलियों को बर्फ में मछलियों को जब फ्रीज रख लिया और वहाँ पे मछलियों को रखते थे। तो क्या हुआ कि जब वो आते थे तो वो मछलियों में जो स्वाद था वो स्वाद नहीं रहता था और इसके लिए मछलियाँ तो जिंदा रहता था पर वो स्वाद नहीं रहता था। तो इसके लिए लोगों को जब खाते थे तब उन लोगों को पता चल जाता था और इसके लिए उनका मछलियाँ फिर से बिक्री होना बंद हो गया था। तो इसके वजह से वो लोग फिर से परेशान हो गए। तो उन्होंने अभी क्या किया कि उन्होंने अभी भी अपना हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने क्या कि अपना जो बोट है वहाँ पे उन्होंने फिश टैंक रखा, जहाँ पे पानी होता और वो फिश वो लोग जब लाते थे उसको रख देते थे। और वैसे ही आते आते फिश बच तो जाता था, पर वो जो समुद्र का जो फिश था तो उसकी वजह से वो लोग इतने जो समुद्र में इतना जगह था तो वो लोग फिश टैंक में जाके ज्यादा चल नहीं पा के कारण वो लोग एकदम स्थिर हो जाता था और इसकी वजह से उन लोग का तो सांसें चल रहा था पर वो लोग एकदम स्थिर हो जाते थे। और जब वो वो फिश जब कस्टमर तक जाते थे तब वो लोग उस फिश को भी खरीदने से मना कर रहे थे। तब क्या हुआ क्योंकि वो जब स्थिर हो जाते थे उनमें वो टेस्ट नहीं रहता था और इसके वजह से कोई लेता नहीं था। तो उन लोगों को फिर से और उन्होंने बैठक बिठाया और उन लोगों को पता सोचा कि अब हम लोग ये करेंगे कि वो फिश टैंक जो है उसमें तो हम लोग फिश डालेंगे ही, साथ में हम लोग शार्क भी डालेंगे। जो शार्क होता है सागर में वो भी हम लोग डालेंगे। तो अभी क्या हुआ कि शार्क को डालने से तो वो शार्क तो बहुत सारे मछलियों को खा भी जाते थे, तो उनमें तो उन मछुआरे को बहुत नुकसान भी होता था, फिर भी उन लोगों को उससे फायदा भी होता क्योंकि वो जो मछलियाँ था वो लोग एकदम अच्छे से ही जो वो लोग जब आते थे तो वो ताजा ही रहते थे, क्योंकि वो जो शार्क थे उससे बचने के लिए वो मछलियाँ इधर उधर भागते रहते थे और इधर उधर भागते रहने के कारण उसमें जो प्रफुल्ल वो जो एक्टिव होते थे, इसके वजह से वो लोग सब एक्टिव होते थे और इसके वजह से उन लोगों ने मछुआरे लोगों ने अपना जो प्रॉब्लम था उसको सोल्यूशन कर लिया। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। बिकॉज ऑफ ये जो शार्क है इससे उन लोगों को पता है कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम जरूर होगा, पर उन लोगों का जो परेशानी है उसके वजह से ही आज ये सॉल्यूशन हुआ। बिकॉज ऑफ हमारे लाइफ में भी ये जो शार्क है
उनके जैसा हमारे लाइफ में भी शार्क जैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे मतलब आएंगे कि आपको बहुत सारी निराशाएं आने लगती है, पर उससे आप निराशा मत होना, क्योंकि आप अगर अपने आप को सकारात्मक तरीके से, अपने आप को एक्टिव तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो कितना भी बड़ी परेशानी ना हो, कितना भी बड़े शार्क जैसी परेशानी ना हो, आपकी लाइफ में कोई भी कुछ परेशानी को कुछ नहीं कर सकता। अगर आप में वो हिम्मत हो और आप में अगर उससे लड़ने के लिए बहुत शक्ति हो और अपने मन में अगर पॉजिटिविटी हो तो आप जरूर उसको कर पाओगे। जैसे मछुआरे लोगों को इतना सारा प्रॉब्लम्स था, फिर भी उन लोगों ने अपना जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और लास्ट में उसका प्रयास का सफल हुआ। इसीलिए दोस्तों, अपने जो मतलब काम है उसको करने के लिए कभी भी अगर वो आप लोग विफल हो रहे हो तो उसको कभी भी छोड़ मत देना, उसको अपना मतलब अंत तक उसको करते जाना, तब देखना आप लोग जरूर सफल होंगे। दोस्तों, अपने लाइफ में प्रॉब्लम ऐसे ही आते ही रहते हैं। जीवन में अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या है, इसीलिए वो आना भी जरूरी है। तो उस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे उससे डट कर मतलब उस टाइम हम लोग डट कर कैसे अपनी आप को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम उसके लिए उपाय ढूंढ सकते हैं, वो मेन बात है। तो दोस्तों, इसीलिए जिंदगी में कभी भी ये सोच के परेशान मत होना कि आपकी जिंदगी में इतना बड़ा मतलब परेशानी आते रहता है, क्योंकि परेशानी हर किसी के लाइफ में आते हैं। कभी किसी के लाइफ में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, पर आता सबके पास है। पर जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो लोग मतलब अपने आप से मतलब हमेशा हिम्मत रखते हैं कि हाँ मैं इसको करूंगा ही, करके दिखाऊंगा ही, उसको कभी भी वो परेशानी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे रात आती है, दिन आती है, जैसे रात के बाद एक मतलब बहुत ही सुंदर सुबह आती है, उसी तरह हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी एक टाइम में चला जाकर एक अच्छी सी दिन जरूर आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो, देखना लाइफ भी एकदम सिंपल और पॉजिटिव लगेगा। तो लाइफ की परेशानी से डरो मत, परेशानी आई है तो उससे लड़ो और लड़ के अपने आप को जीतो, क्योंकि हम जीवन में तो प्रॉब्लम्स आएगी ही, तो हमें उससे सिर्फ लड़ना है और जीतना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था। तो हमें उस मछली से बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप लोग मेरे वीडियो में और भी मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के जो सब्सक्राइब है बटन है उसको जरूर क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि स्माइल बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसीलिए दोस्तों, हंसते रहो, सारी परेशानी एकदम गायब हो जाएगा। ओके, बाय बाय।